तो बात करते हैं हम लोग वन लाइनर क्वेश्चन से चल रहा है कि डायरेक्ट आपके पेपर में क्वेश्चन आता है वनडे एग्जाम के लिए, आपको केवल ऑप्शन क्लिक करना होता है। तो टाइम ना वेस्ट करते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे पानी में चीनी का घुलना व जल का वाष्प में बदलना, ये कौन सा प्रकार का एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो इसको बोलते हैं भौतिक उदाहरण यानी फिजिकल कन्वर्जन। समझ में आ गया? यानी पानी का चीनी में घुलना, पानी में चीनी का घुलना और उसके बाद जल का वाष्प में बदलना फिजिकल कन्वर्जन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक सामान्य व्यक्ति का रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो 7.35 से लेकर 7.45 यानी 7.35 से 7.45। अब देखिएगा ध्यान से कि ये पीएच क्या होता है। तो पीएच एक पैमाना है, एक स्केल है जो किसी भी विलयन की प्रकृति को नापता है, यानी कि नेचर ऑफ सॉल्यूशन डिफाइन करता है। अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से कम हो तो वो एसिडिक का नेचर रखता है। अगर वो पीएच का मान 7 है तो न्यूट्रल यानी कि पानी यानी जल की कैटेगरी हो गई। और अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षार कहलाता है यानी कि बेस। तो आपने देखा कि जो नेचर ऑफ सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप्स के होते हैं, एसिडिक, न्यूट्रल और बेसिक। तो इसमें से आपको क्लियर हो गया होगा कि ये 7 से अधिक है, 7.35 टू 7.45, तो जो मनुष्य का रक्त होता है वो बेस होता है, एक प्रकार का क्षार होता है। ठोस कपूर का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? अगर कोई भी ठोस कपूर है तो उसका वाष्प में बदलना क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाता है? ऊर्ध्वपातन। जिस कण में कोई द्रव्यमान और कोई आवेश नहीं होता है फिर भी वो प्रचक्रण करता है, उसको बोलते हैं न्यूट्रिनो न्यूक्लियर। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो न्यूक्लियर। ठीक है। एल्युमिनियम धातु को प्राप्त करने के लिए कौन सा अयस्क प्रयोग में ला जाता है? तो बॉक्साइट। कौन सा अयस्क प्रयोग में आता है? बॉक्साइट का उपयोग किया जाता है। अगर किसी द्रव है, लिक्विड है, उसमें हम लोग इम्प्योरिटी ऐड कर देते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है निकोथनांक पर? तो आंसर में लिखिएगा बढ़ जाता है, यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। खाना पकाने वाली एलपीजी गैस सिलेंडर में सुरक्षा के दृष्टि से कौन सी गंध मिलाई जाती है? तो आपको पहले से पता है, मिथाइल मरकैप्टन। इसी की वजह से दुर्गंध आती है। सभी हीलियम को छोड़कर, यानी सभी गैसों में जो अक्रिय गैस होते हैं उनकी बात करें तो हीलियम को छोड़कर अक्रिय गैसों की बैमा कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बारी क्लास में तो 18। स्टेनलेस स्टील में कौन कौन से तत्व शामिल होते हैं? तो लोहा, क्रोमियम और कार्बन। स्टेनलेस स्टील में लोहा, क्रोमियम और कार्बन नामक तत्व क्या होते हैं? शामिल होते हैं। प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? यानी प्रकाश रासायनिक धूम कोहरे बनाते समय कौन सी गैस उत्पन्न होती है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। कौन सी गैस उत्पन्न होती है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। अल्फा और बीटा किरणों की खोज किसने की थी? तो रदरफोर्ड ने की थी। किसने की थी? रदरफोर्ड ने। सुपरसोनिक यान समताप मंडल में कौन सा पदार्थ विसर्जित करते हैं? तो नॉक्स। क्या विसर्जित करते हैं? नॉक्स। ठीक है। नाइट्रोजन ऑक्साइड के जो कंपाउंड होते हैं वो नॉक्स। वायु में किस पदार्थ की अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती हैं? अगर एटमॉस्फेयर में ऐसा कौन सा, ठीक है, पदार्थ है जिसके अधिक हो जाने से जो पेड़ की पत्तियां होती हैं वो काली होकर गिर जाती हैं, ब्लैक कलर होकर, उसका नाम है SO2, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। किसका परमाणु भार 12, परमाणु क्रमांक 6 और नाभिक में 6 प्रोटॉन होते हैं? तो है कार्बन। नागासाकी पर अमेरिका द्वारा गिराए गए परमाणु बम में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्लूटोनियम किया गया था। कौन सा पदार्थ का प्रयोग किया था? प्लूटोनियम। नागासाकी पर जो अमेरिका ने बम गिराया उसमें क्या पदार्थ था? प्लूटोनियम। किस पदार्थ द्वारा समुद्री जल से शुद्ध जल प्राप्त किया जाता है? आसवन। कौन सी विधि? आसवन। ग्लूकोज को अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है, यानी चेंज करता है? ग्लूकोज कन्वर्ट इनटू अल्कोहल। वो है किस प्रयोग? भारी मशीनों में। किसमें? ग्लूकोज का अल्कोहल में कौन सा एंजाइम परिवर्तित करता है? तो है जाइमेज। जाइमेज ग्लूकोज को अल्कोहल में चेंज कर देता है। किस पदार्थ का प्रयोग भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में किया जाता है? ग्रेफाइट। गैस का अणुभार उसके वाष्प घनत्व का कितना होता है? जस्ट डबल। किसी गैस का जो मॉलिक्यूलर वेट है, ठीक है, उसके वेपर डेंसिटी के यानी वाष्प घनत्व के कितना गुना अधिक होता है? 2 गुना, 2 टाइम्स। एक ही कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो उनमें विपरीत चक्रण होता है। अगर एक ही ऑर्बिटल है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनमें अपोजिट चक्रण होगा, यानी कि एक क्लॉकवाइज स्पिन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। ठीक है। नेक्स्ट फैक्ट की बात करते हैं। हैलोजन सदस्य क्लोरीन का उपयोग किस रूप में करता है? तो हैलोजन के जो मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, क्लोरीन का उपयोग कीटाणुनाशक के रूप में करते हैं।
किसके रूप में करते हैं? कीटाणुनाशक के रूप में। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन का काम, ईंधन का यानी फ्यूल का काम कौन सा पदार्थ करता है? तो यूरेनियम। भविष्य का ईंधन किस गैस को कहा जाता है? यानी फ्यूचर फ्यूल यानी भविष्य का ईंधन किस गैस कहते हैं? तो हाइड्रोजन को। हीरे की खनिजीय बनावट किस प्रकार की होती है? तो कार्बन की तरह होती है। पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज्यादा पाए जाने वाला धातु कौन सा है? तो लोहा। यानी पृथ्वी के अंदर सबसे ज्यादा मात्रा में दूसरा मेटल कौन सा है? तो लोहा है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कैडमियम या बोरान का प्रयोग किया जाता है। फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण रंग काला हो जाता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण। किसके कारण? रजत ब्रोमाइड के कारण फोटोक्रोमैटिक कांच में किसकी उपस्थिति के कारण काला रंग हो जाता है? तो रजत ब्रोमाइड के कारण। किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो एक्टिव आयु अंकन में चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए किया जाता है? यूरेनियम। यानी अगर आपको रॉक की एज ज्ञात करनी है, चट्टानों की आयु ज्ञात करनी है, तो उसके लिए यूरेनियम नामक कंपाउंड का उपयोग किया जाता है। तो यानी किस समस्थानिक का उपयोग रेडियो एक्टिव आयु अंकन में चट्टानों की आयु ज्ञात करने किया गया है? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करनी अगर है एज ऑफ रॉक, तो उसके लिए यूरेनियम। यह सर्वप्रथम किसने बताया था कि हाइड्रोजन सभी अम्लों का एक और आवश्यक अवयव है? ये बताया डेवी सर ने बताया। किसने बताया? डेवी। कृतकनाशी में किसका प्रयोग होता है? तो जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? जिंक फास्फाइड। सूती कपड़ों, कागजों इत्यादि के रंग उड़ाने में किसका प्रयोग किया जाता है? क्लोरीन का उपयोग, यानी ब्लीच का काम करता है क्लोरीन सूती कपड़ों, कागजों इत्यादि के रंग उड़ाने में। किस धातु को वायु में थोड़ी देर रखने पर उस पर हरे रंग की परत जम जाती है? वो है कॉपर। क्या है? कॉपर यानी कि तांबा। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रयुक्त प्रायः पीले लैंपों में कौन सी गैस होती है? तो सड़कों पर जो लैंप होता है रोशनी के लिए, उसमें पीले कलर की लाइट होती है, उसे बोलते हैं सोडियम लैंप। कौन सा लैंप बोलते हैं? सोडियम। लोहे के पाइपों को संक्षारण करने से बचाने हेतु उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, जिसको कहते हैं गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो शुष्क बर्फ यानी ड्राई आइस। 1950 तक बम्बई की गलियों में 1950 टिल 1950 इन स्ट्रीट ऑफ मुंबई, ठीक है, रोशनी के लिए किस ईंधन का प्रयोग किया जाता था? तो मुंबई की गलियों में 1950 तक में किस रोशनी का प्रयोग किया जाता था? कोल गैस का। कौन सी गैस का? कोल गैस का। राजस्थान में जावर की खान किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। राजस्थान में जावर की खान है, माइंस है, जो किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ता के लिए। वह पदार्थ जो अत्यंत कठोर व तनय होता है, नाइक्रोम। आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है? चुंबकीय क्वांटम संख्या यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तांबा धातु की मात्रा की वृद्धि होने से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? अगर किसी मनुष्य के शरीर में कॉपर की इंक्रीजमेंट हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसको विल्सन नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है? विल्सन। माणिक्य और नीलम के रासायनिक रूप किस नाम से जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। किसके नाम से जानते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। अर्धचालक की भांति जर्मेनियम धातु किसमें प्रयुक्त होता है? तो ट्रांजिस्टर में। किस कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किया जाता है? पायरेक्स कांच का। किस कांच का प्रयोग कांच को प्रबलित प्लास्टिक बनाने किया जाता है? पायरेक्स कांच का। मनुष्य का रक्त कोशों में किस रसायन के साथ मिलाकर रखा जाता है? तो सोडियम नाइट्रेट एवं डेक्सट्रेट। किसी निश्चित ताप पर संतृप्त विलयन कैसा होता है और अधिक ठोस विलय घोलने में असमर्थ हो जाता है? यानी उससे अधिक ठोस विलय घोलेंगे, उसमें डिजॉल्व करेंगे तो नहीं घोल पाएगा। थायराइड ग्रंथि की सक्रियता का पता लगाने हेतु प्रयोग में क्या लाया जाता है? तो आयोडीन 131। यानी अगर थायराइड ग्लैंड्स है, उसकी एक्टिवनेस का पता लगाना है, तो उसके लिए आयोडीन 131 तत्व का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। हाइड्रोजन बम किस प्रक्रिया पर आधारित है? तो नाभिकीय संलयन में। इसमें क्या होता है? दो हल्के नाभिक मिलकर एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। हीलियम बनता है और प्लस अपार ऊर्जा निकलती है, काफी मात्रा में एनर्जी। सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? यूरेनियम होता है। ओजोन गैस कौन सी किरणों को अवशोषण कर लेती है? तो ओजोन गैस आपको पता है कहाँ पाई जाती है? जो समताप मंडल है, आइसोथर्मल लेयर है, उसका जो ऊपरी परत हिस्सा है, उसमें ओजोन लेयर पाई जाती है। अब उसमें अगर छिद्र हो जाएगा तो पराबैंगनी किरणों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, अवशोषित नहीं कर पाएगा, और डायरेक्ट अगर पराबैंगनी किरणें हमारे शरीर से पड़ती हैं तो हमें कई स्किन डिजीजेज दे सकते हैं, कैंसर भी हो सकता है। तो ये हमारे लिए बहुत ही खतरे वाली बात हो जाएगी। हाइड्रोजन को रसायन विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा दी गई? आवारा। अब आवारा का मतलब क्या? जिसका कोई प्लेस फिक्स ना हो। पहले में भी है ग्रुप में और आखिरी ग्रुप के पास भी जाएंगे तो वहां भी मिलेगा। तो इसके पीरियोडिक टेबल में दो जगह मेंशन होने की वजह से
इसको आवारा तत्व कहते हैं। हाइड्रोजन रासायनिक विज्ञान में किस तत्व की संज्ञा जाती है? आवारा। कौन सी धातु जो इस्पात के बराबर मजबूत तो होती है किंतु भार में उससे आधी होती है? तो टाइटेनियम। गंधक की विलय जैसी संरचना गंधक के कितने परमाणु आपस में मिलकर बनाते हैं? तो 8 परमाणु। अम्ल व भस्म यानी क्षार के परीक्षण हेतु किस पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो लिटमस पेपर। किसका प्रयोग होता है? लिटमस। नमकीन जल लोहे के पाइप को जंग लगाकर चटका देता है। जो खारा वाटर होता है लोहे के पाइप को जंग लगाकर चिटका जाता है, तो यह प्रक्रिया कहलाती है संक्षारण। जल का शुद्धतम रूप कौन सा होता है? वर्षा का जल। मोती का रासायनिक संरचना क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट यानी एर्गोनाइट। कॉपर सल्फेट का जलीय घोल अम्लीय होता है, यानी कॉपर सल्फेट का जलीय घोल कैसा होता है? एसिडिक, क्योंकि लवण में पाया जाता है हाइड्रोलाइसिस। झूठा सोना या मूर्खों का सोना किसे कहा जाता है? आयरन सल्फाइड को झूठों का सोना या मूर्खों का सोना कहा जाता है। धातु के साथ प्रतिक्रिया कर मैग्नीशियम किस यौगिक का निर्माण करता है? तो मैग्नीशियम नाइट्राइट का। किसका? मैग्नीशियम नाइट्राइट का। मतदाता को चिन्हित करने में प्रयुक्त स्याही में क्या होता है? यानी कि जो मतदाता होते हैं, तो आप देखिए वोट वगैरह देने जाइए तो आपके नेल पर इंक लगाई जाती है, उस इंक का नाम क्या होता है? उसमें कौन सा कंपाउंड मिला होता है? वो है सिल्वर नाइट्रेट। कौन सा होता है? सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर